सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर रायवाला के इस खूबसूरत मौसम के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई है। तेरे को लगता है कि बंद करना है? हाँ, तो वो क्या करेंगे? वही तो सुन लेना बहुत गाने। अभी सुबह 7 बजे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज मैं किसी कारणवश टाइम से उठ गई हूँ। हम लोगों ने साफ़ सफाई कर दी है यहाँ बाहर आंगन की तो पापा ने करी, हम लोगों ने अंदर झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है और पूरी तरह से सफाई हो गई है। पूरी तरह से तो नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा हुई है। एक एक कमरा करके अब दिवाली की सफाई भी शुरू करते हैं। अभी तो बाहर वो लोग काम पे लगे हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा चाय बना के दे दूँ। मम्मी ने बोला था 1 घंटे बाद देना, तो मैं बना के रख देती हूँ और इस थर्मस पे दे देती हूँ। दूध डालते वक्त ना मुझे डर भी लगता है कि यार ये दूध सही होगा, मतलब ये डालना होगा, ये छाँच ना हो गलती से। चाहते होगा मोनिका ये थोड़ा इसमें डाल दो वापस। तू पीगी? नहीं, बाद में मैं पी सकती हूँ, बाद में डाल दूँगी। कल हम लोगों के धान की कटाई भी हो गई है और जिस दिन मतलब क्या बड़ी आज ना अच्छी अच्छी हवा चल रही है। और जिस दिन हम लोगों की मतलब जो भी धान कटता है चाहे गेहूं कटता है, जिस दिन फसल की कटाई होती है उसके अगले दिन लगता है, उसी दिन लगता है कि यार कितना खाली हो गया है। तो कल मम्मी ने हेल्प के लिए 2 लोगों को बुलाया था, किसी को लगाया था, फिर मम्मी ने चाची ने सब ने मिल के फिर खेत खाली कर दिया है। हमारे यहाँ पहाड़ों में मतलब जहाँ मेरा गांव है रतुड़ा में या वहाँ आसपास जब भी धान की कटाई होती थी तो ऐसे फैला के नहीं रखते थे। यहाँ हर चीज़ थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, फैला के नहीं रखते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और उसको बोलते थे फिर क्वनका, यानी धान का क्वनका। और फिर एक एक करके निकालते थे और पैरों से मांडते थे। तो यहाँ ऐसे सुखा के रखा हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मशीन से कटता है। और फिर कल देखते हैं कि कल काम होता है या नहीं, कल मशीन आती है या नहीं। तो फिलहाल इसको 1 दिन के लिए सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो कल देखते हैं अब इसको। पापा आपको जगह हो जाएगी जाने के लिए? वो गाड़ी अंदर। नमस्ते आंटी, मुझे लगा आप फ़ोन करोगे पहले। हाँ पापा लगाओ। नमस्ते आंटी। पापा गाड़ी किनारे पे लगाएंगे। हाँ मुझे लगा आप लोग फ़ोन करोगे तो मैं बोलूँगी गाड़ी वहाँ किनारे पे लगाना। यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है ना अंदर। हाँ, बड़ी गाड़ियाँ आने के लिए थोड़ा सा, हमारी तो आ जाती है। मैंने बोला था इनको तो बाहर लगा दो। अच्छा, पर कोई नहीं, एक ही बात है वैसे तो। मोटरसाइकिल से फट जाए क्या? हाँ नहीं, थोड़ा बड़ी गाड़ी आने में दिक्कत है ना अंदर। नमस्ते अंकल। देखिए पहुंच गए हैं अंकल जी लोग। अभी लगी ही नहीं है, इच्छा ही नहीं हुई। पर हम घर में जो थोड़ा सुबह का लेट खाते हैं ना। अच्छा, लगा ही नहीं हमें अभी तक तो लगी नहीं। ऐसा है इन लोगों का, ये भी लेट उठता है, जैसे मोनिका कहती है ना, इसका कोई टाइम नहीं है। उठ जाते हैं फिर मेरा भी पी के फिर सो जाते हैं। अच्छा दोबारा। तो ये सुबह में ऐसा कुछ खाते ही नहीं जो प्रॉपर वे में खाना होता है। तो जब भूख लगेगी 11-12 तब हल्का फुल्का खा लेती हूँ। मैं अपना करती हूँ, काम करती हूँ तो मुझे चलती हूँ, तो मैं तो ये भी खाई नहीं, हमें तो अपने 9:30 बजे तक ऐसे खा लेते हैं। हाँ वो भी जल्दी मांगते हैं, क्योंकि जब चलते हो ना भाई, वर्क करोगे तो भूख तो लगेगी। तो चलो भाई, नाश्ता तो आंटी जी लोग कर नहीं रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा चाय बना देती हूँ। ये सही टाइम है, अभी बज रहे हैं 9 और ये सही टाइम है चाय पीने का। तीनों आपस में बस तीनों। हाँ, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, प्रथु आ जाओ। तो भाई अगर आप पहले से मेरे व्लॉग देखते होंगे तो आप आंटी जी लोगों को जानते ही होंगे, अंकल को और उनके लड़के को। तो वो आज मुझसे मिलने आए थे सुबह सुबह और मम्मी ने भी उनसे काफ़ी बातें कर दी। बताओ कैसे लगी आपको मेरी सासू माँ? बहुत अच्छा। वीडियो में तो प्रॉपर देखते ही रहते होंगे। हाँ। और जो है मतलब मुझे तो ये लगा कि ये उदाहरण है। हाँ। दोनों जो है उदाहरण है, दूसरे के प्रति जो समर्पित है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलो क्योंकि वो गोल में ना वो आ जाते हैं, देखिए ना वो अंडे होते हैं थोड़े से, तो हमारी पैरों से वो शरीर में आने का डर। घर की बछड़ी है मेरी वो ना, बहुत बड़ी। मैंने मेरी बछड़िया ही होती थी गायों की, अब ये बछड़ा जाओ दूसरी बार भी आ रखी है। मेरी अपनी बछड़ी थी घर की पाली हुई। अच्छा, तो पहले वाला तो निकाल दिया होगा? पहला हाँ वो निकाल। चलो मैं गेट खोल देती हूँ। अंकल जी लोग ना गाड़ी अंदर ही लाए। तो वैसे तो हमारी तो छोटी गाड़ी है तो थोड़ा आ जाती है, थोड़ा बड़ी गाड़ियों के साथ आ तो जाती है पर थोड़ा कंजेस्टेड मामला हो जाता है। मतलब कहीं भी अगर ढंग से चलानी ना आए तो फंस सकती है, तो ज़्यादा अंदर तो वो नहीं ले गए, इसलिए मैं गेट खोल देती हूँ। मिलने पे कोई नहीं। यहाँ देखो दोस्त बन गए, दोनों दोस्त बन गए। अब बुलाओ उनको, दोबारा आना बोलना। दिया मैंने। यार कुल मम्मी का यही है।
ये मैंने दूध रखा हुआ है यहाँ पर और अभी इसको कम कर देती हूँ। इसके साथ साथ तो ये उबलता रहेगा और काम होते रहेंगे। और आज दिन के खाने में मैं बनाने वाली हूँ तोरई और चचिंडा की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत हो रखी है आजकल। और इसके अलावा सुबह जैसे आंटी लोगों ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें करने लग गई और छोटे मोटे ज़्यादा काम नहीं हुए। और ये भात भी रख दिया है, ये पकता रहेगा। खुल नहीं रहा, छोड़ो। और मेरी सासू माँ को पता नहीं कौन सी गोली खा रखी है, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती। इतनी धूप लगी हुई है। अब बोला कि मैं सुबह खेत में जाती हूँ, मैंने कहा ठीक है। तब तक आंटी लोग आ गए तो अभी बैठी रही उनके साथ। अब फिर से खेत में चले गई हैं और मैंने बोला क्यों जा रहे हो इतनी गर्मी में, तो इतना बड़ा छोटी मोटी क्यारी हो तो आदमी अकेले कर ले, और ये बीघा बीघा के खेत में भी अकेले इस धूप में पता नहीं क्यों जिम्मेदारी ले रखी है, मानती नहीं है। और मैंने शुभम को भी बताया, मैंने कहा यार मम्मी को देखो यार कहना नहीं मानती हैं, वो भी गुस्सा करते हैं वहाँ से फ़ोन करके, पर पता नहीं क्यों कहना नहीं मानती हैं। हम जैसा हो तो बोलेंगे कि यार मेरा अकेले का थोड़ी है, मैं क्यों करूँ अकेले, पर ये लगी रहती हैं, बस कोई मतलब नहीं है अपना काम, और खुशी से, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, मतलब लगी रहेंगी। आंटी जी लोग बुलंदशहर से आए हैं, मेरठ के पास में ही उनका घर है, तो ये वो मिठाई लेके आए हैं। और ये है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, यहाँ से उन्होंने मिठाई खरीदी है। तो ये देखिए, अरे वाह, जैसे मैंने ये डब्बा खोला ना घी की खुशबू आई। और ये हैं दूसरी तरह के लड्डू। ये मुझे नहीं पता ये बेसन है या आटा है, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स, मतलब इसको घी में भुना हुआ है और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं ये। और इसके अलावा ये है नारियल के लड्डू। तो चलो थोड़ा सा मिठाई मैं यहाँ पे रखती हूँ पूजा में। और इसके अलावा क्योंकि हमने लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो मम्मी ने ये रोटी रखी थी, मैं इसको हटा देती हूँ और ये रोटी मैं खिला देती हूँ काली के बेटे को। गुंडा खा ले, खाता नहीं हो क्या रोटी? क्यों नहीं खा रहा? खा ले, गुस्सा है। चलो यार गाय को दे देती हूँ। ये खा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मम्मी तो बोली थी बिना रोटी के ये मानता नहीं है, सुबह सुबह देनी पड़ती है। अभी पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। अरे वो 6 महीने में तुमको इतना हो गया था, मुलायम रहा ना वो, फुलता रहा। क्या चीज़? तरू ना, अच्छा, बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ। जिम कर नहीं देखा तुमने कितना बड़ा होता, गोल आकार वाला। धूप पे आने में मज़ा आ रहा है ना, धूप सेकने में। कैसा घास काटने को तो मैंने घास उगाया खुला, हाँ। उठाया बस। ये तो गुस्सा कर रहे थे मम्मी को क्यों जाने दी। क्यों बोला उसको ऐसे? यार बोल रहे थे कि काम क्यों कर रही है मम्मी अकेले। बोला था घास लेने गई। मैंने कहा मम्मी खेत में जा रही थी, वीडियो कॉल आ रहा था, बोल मम्मी खेत में क्यों जा रही है अकेले, क्या आप बता रही है? घास पड़ा है वो ला रही, मैं अकेले थोड़ा कुछ कर रही है। काट तो दिया था कल, तू ऐसे बोलती, उसको झूठ बोला कर। मैंने बोला करता है वो। वीडियो कॉल आई तो मैंने बोला मम्मी खेत में जा रही है, बोलो क्या पता रही मम्मी को धूप आ जाती हो, 1 घंटे तक उनके साथ बैठ गए। हाँ बोला ऐसे तुम वो बोल नहीं रही। हाँ अरे तुम्हारा काम रुक गया। अरे मेरे काम नहीं, तुम बैठ तो गए हम थोड़ी देर। हाँ वो इसके वो आ रखे थे ना अभी, तभी तो मैं देर में गई। पैसे भी लगते हैं, अच्छे गमले भी ला रखे उन्होंने। गमले बहुत प्यारे हैं उसके, कलर वाले। पूरा दिखाया उन्होंने वीडियो में। अभी एक मनी प्लांट लगा रखा मैंने, वो उसके लिए तार नहीं हो रहा। हाँ पैसे भी लगते हैं इन चीजों पे। तो पापा ने तो ऐसे बॉटलों से मेरा मन है कि मैं सारे गमले दे दूंगी, हाँ। फिर दोबारा से लगाऊंगी, ऐसे बोल रहे। वो मेरा यही काम है कि बस हम पापा को बता रहे हैं कि आपने भी इतने सारे गमले लगा रखे। वो बोल रहे मैंने भी ऐसा कर रखा है। आंटी जी आ रखी थी तो उन्होंने तो काफ़ी अच्छे अच्छे गमले ले रखे हैं। पापा बोल रहे मैं तो पैसे खर्च नहीं करता। पापा तो वेडिंग पॉइंट से ये सारी बॉटलें ला रखी हैं और ये इन पे बनाते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने ज़्यादा पानी वो कर दिया। कहीं भी जाती हूँ ना भयंकर कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। ये खाना बनाना ऐसी चीज़ है ना भयंकर। 2 मिनट के लिए बाहर कहीं चले जाऊँ तो यहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मम्मी अभी खेत से आ रही हैं तो थोड़ा सा मैं मम्मी को सेब काट के देती हूँ और कुछ थोड़ा मिठाई देती हूँ। और पिछले 4-5 दिनों से मेरे पास कोई फ्रूट्स नहीं है। जब मैं एक दिन खा रही होती हूँ कुछ काट वाट के, जिस दिन मेरे पास बढ़िया टाइम होता है उस दिन तो सब आ जाते हैं, अरे कितना खाती हो तुम, दिन भर तुम खाती ही रहती हो। और इस समय तो नहीं बोला किसने कि 4-5 दिन हो गए तूने कुछ खाया नहीं। कितना दोहरा चरित्र है, ये सब काम मत किया करो, ठीक है? अगर अच्छा ही बोलना है कि चलो आज तो इतना खा रही तो कल को भी याद दिलाओ कि यार आज तुमने फ्रूट्स नहीं खाए। कम से कम कमेंट देख के तो मुझे याद आएगी। 4-5 दिन से यही चल रहा है। ये लो मम्मी, ये मिठाई भी खाओ थोड़ा। 2 मिठाई ला रखे हो।
इतने सारे चचिंडे तोरी वगैरह लगे हुए थे, मम्मी लोग ऐसे ही बर्बाद कर रहे थे। मैंने कहा इनको सीधे भात के साथ के लिए बनाते हैं। अभी मैं सो के उठ गई हूँ शाम के टाइम पे। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, फिर अचानक आई जाती है नींद। रात को नहीं आती, पता नहीं दिन में बढ़िया क्यों आती है। तो इसके अलावा वैसे मम्मी ने बोला था मुझे सोने से पहले कि शाम को उठेगी तो चाय ला देना, मैं चली जाऊँगी खेत में। हम लोग धान बांधेंगे, जैसे रखा हुआ था ना, आज सब लोग बांध रहे हैं। जैसे मैं उठी मैंने कहा यार कुछ बोला था मुझे काम, जैसे भाड़ा मम्मी बूढ़ी, अरे तू क्या कर रही है, चाय कब पिलाएगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी चाय बना रही हूँ और वो लोग लगे हुए खेत में, 3-4 लोग हैं, यहाँ से देख भी रहे हैं। अरे यार उबाल तो आने ही वाला है, मम्मी लोग क्या कर रहे होंगे। मम्मी आई गए क्या आप लोग? थर्मस पे नहीं दादी हो, दादी थर्मस पे नहीं लाना चाहिए। अब हो गया ये काम? अच्छा ठीक। वो लोग तो खेत से वापस आ गए, अब थर्मस पे नहीं ले जाना है, अब यहीं पर आ गए सब लोग। उस समय लाना था मैंने। यहाँ अच्छा आप क्या कर रहे हैं मम्मी? हाँ आ गए। हाँ चाय रख दी मैंने ग्लास में। थर्मस पे तो नहीं लानी थी? थर्मस पे तो नहीं लानी थी चाय? ना अब तो यहीं आगे घर के देनी थर्मस। आपने क्या बोला श्री को कि मुझे उठा दे? श्री ने तेरे को मुझे, मैंने कहा उसको उठा दे। वो ये बोल रही सो रखी है। मैंने कहा वो सोई नहीं होगी तो टीवी देख रही होगी, सुन नहीं रही होगी। तो श्री ने धीरे से तेरा दरवाजा ठकठकाया होगा। हाँ तो श्री ने नहीं उठाया मुझे, मैं तो खुद से उठी। तो वही तो मैंने कहा उठेगी। हमने तो 3 कैरी बांध दी, ये भी आगे से हमने बांध दिया। 3? अच्छा 3 बांध रखे? मैं सोच रही सिर्फ एक ही बांधी। 4 बजे। अच्छा तो 4 बजे से मम्मी लोगों ने 3 क्यारियाँ बांध दी हैं। और हाँ अच्छा अब कल के लिए रह गई हैं 2। हाँ कल तो खुद से बांधेंगे। आ रहे हैं मशीन वाले कल? अच्छा